नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हमारे साथ एक बार फिर से छोटी चौखट जो आपको दिख रही है उसमें है विकास कुमार। ये हमारे शेयर बाजार के विशेषज्ञ हैं और आप इनके बोलने का इंतजार करते हैं, इस मंच पर आने का इंतजार करते हैं। आपने अभी तक इनके साथ जो 3 वीडियो हमारे हुए हैं उनको खूब सारा प्यार दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो सारे वीडियो एक साथ डाल दूंगा ताकि आप उनको भी देख सकें। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। वारी एनर्जी का आईपीओ आने वाला है और इसको लेकर मार्केट में बहुत सारा बज़ है। हमारे साथ कई लोग हैं जुड़े हुए जिन्होंने इसको लेकर कई सारे सवाल पूछे हैं। तो शुरुआत आप यहां से करें कि सबसे पहले तो आईपीओ क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा 2-3 वाक्य में दर्शकों को बताएं। और उसके बाद वारी एनर्जी को लेकर मार्केट में इतनी उत्सुकता, इतना बज़ क्यों है, वो बताएं। सबसे पहले तो कि आईपीओ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आईपीओ बेसिकली सेकेंडरी मार्केट में अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स की खरीद फरोख्त के लिए लिस्ट करना चाहती है। सेकेंडरी मार्केट यानी एक तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यानी ये मेरी काके दी हट्टी है। मैंने एक कंपनी बनाई, उसमें मैं जो चाहूं वो करूंगा, मेरी मर्जी, राइट। लेकिन अब कंपनी को ग्रो करवाना है, या तो दो ऑप्शन है, या तो आप अपनी काके दी हट्टी को बनाए रखें, या फिर आप चाहते हैं कि इनको वर्ल्ड क्लास कंपनी बनाए, इंडिया लेवल की कंपनी बनाए। तो तरीका क्या है? आप बैंक से लोन लेंगे, और दूसरा एक तरीका होता है, उसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और वो बहुत ह्यूज होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि भाई आप लोगों से पैसा ले, बताए कि भाई हम ये करने वाले हैं, हमारा ये ग्रोथ प्लान है, हम ऐसे ग्रो करेंगे, इससे आपको ये फायदा होगा, तो आप हमें पैसा लगाओ। यानी आप लिमिटेड कंपनी बनते हैं, उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सेबी उसको मॉनिटर करती है। और फिर भारत सरकार के जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके थ्रू वो सारा प्रोसेस जो है मेंटेन होता है, और कंपनी अपना निर्गम लाती है, जिसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करती है। यानी इसमें जो हम पैसा लोगों से लेंगे, पब्लिक से लेंगे, वो पैसा हम कहाँ खर्च करेंगे, पैसा खर्च करने का मकसद क्या है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद लोगों से वो पैसा उठाती है और वो कंपनी लिस्ट हो जाती है मार्केट में। उसके बाद आप जैसा देखते हैं कि उसको आप डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए लोग उसको खरीद बिक्री कर सकते हैं, और जैसा कंपनी का प्रोस्पेक्ट होता है उसके बेसिस पर ही उसका प्राइस घटता या बढ़ता है। ये हो गई आईपीओ की बात। तो अब हम बात करते हैं कि वारी एनर्जीज अभी रिसेंटली अभी बल्कि चल ही रहा है, मैं श्योर नहीं हूं डेट को लेकर के। हुंडई मोटर्स का भी आईपीओ आया हुआ है, जिसका परफॉर्मेंस बहुत खराब है, बहुत ही डल रिस्पॉन्स मिला है। वहीं पर वारी एनर्जी, जिसका नाम बहुत सारे लोगों ने सुना भी नहीं होगा, जो कॉमन इन्वेस्टर्स हैं। हाँ, जो लोग मार्केट में वेटरन है, जिनका थोड़ा एक्सपोजर है, वो जरूर जानते हैं कंपनी के बारे में। तो वारी एनर्जीज क्यों? वारी एनर्जीज भारत की सबसे बड़ी सोलर फोटोवोल्टेइक सेल्स और मॉड्यूल्स की निर्माता कंपनी है, और ये महाराष्ट्र के वारी नामक जगह से चूंकि इस कंपनी की स्टार्ट हुई, इसीलिए उसका कंपनी का नाम भी इन्होंने, प्रमोटर्स ने, वारी रख दिया। वैसे भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो कई सारी सोलर पीवी मॉड्यूल्स, सोलर सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां हैं, लेकिन वारी एनर्जी क्यों? अब आपको मैं उसका एक रीजन बताता हूं। पूरे दुनिया का जो सोलर सेल्स जो आप देखते हो, वो चौकोर आकार का जो होता है और चमकदार टाइप का दिखता है। आप सोलर आपने अपने छतों पर भी देखा होगा, गेम उसका है। वो आखिर बनाता कौन है? उसका सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग जो जिसकी बादशाहत है, वो है चाइना की। वारी एनर्जीज भारत की एक ऐसी कंपनी है जो चीन को जवाब देती है।
यानी ये इसकी जो प्राइसिंग है, जो इनका स्केल ऑफ एग्जीक्यूशन है, वो चीन को भी बीट कर रहा है। ये चीन के बादशाहत को ये कंपनी, जो भारत की कंपनी है, वो समाप्त कर सकती है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बॉस, दुनिया फॉसिल फ्यूल से मूव कर रही है। अभी जो है हम 16 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़ के आसपास का ऑयल इंपोर्ट करते हैं और सरकार की पूरी कोशिश है, ये हमारा स्ट्रैटेजिक, ये हमारा एक रणनीतिक टारगेट है कि हमें इस जो डिपेंडेंस है उसको कम करना है। क्योंकि भारत जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, उसमें अगर इस चीज को काउंटर नहीं किया गया, इस चीज पर ध्यान नहीं दिया गया, तो इतना ज्यादा भारत तेल आयात कर रहा होगा कि हम गुलाम हो सकते हैं, आर्थिक रूप से गुलाम हो जाएंगे। अगर मान लो कोई एक कंट्री है जिससे हम सारा का सारा तेल आयात कर रहे हो, जैसे सऊदी अरब हो, चाहे ईरान हो, चाहे कतर हो, वो कभी भी हमारी बांह मरोड़ सकते हैं। तो हमें डिपेंडेंट होना है खुद के ऊपर। तो ग्रीन एनर्जी एक रास्ता है जो मोदी जी ने सुझाया, और उन्होंने सोलर अलायंस का भी गठन किया। और मोदी जी शुरू से ही चूंकि फ्यूचरिस्टिक रहे हैं, तो जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसी समय से उन्होंने सोलर के ऊपर बड़ा जोर दिया था। तो एक तो मतलब सबसे बड़ा है। अब जो वारी कंपनी है, वारी क्यों? क्योंकि दूसरी भी कई कंपनी, अभी कुछ दिनों पहले भी एक कंपनी लिस्ट हुई थी, प्रीमियर एनर्जी। उसका भी बड़ा जबरदस्त मतलब रिस्पांस रहा। करीब लिस्टिंग के एक हफ्ते के अंदर अंदर ही वो 3 टाइम्स हो गया। तो वारी तो प्रीमियर एनर्जी और जो दूसरी कंपनियां हैं उसकी ये बाप है। यानी एक तरफ आप इसको कह सकते हो कि ये सोलर सेल्स मैन्युफैक्चरिंग का ये रिलायंस है, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो। अब इस कंपनी की खासियत क्यों है, आखिर इसको लेकर के बज क्यों है? बज इसलिए है बॉस कि अगर आप पिछले 3 साल में देखेंगे, 2021 से 2024 के बीच में, तो इसका रेवेन्यू 4 टाइम्स बढ़ गया है। क्वार्टर दर क्वार्टर रेवेन्यू बढ़ा है। अगर इसका प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो भी 4 गुना बढ़ा है। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यानी टैक्स और बाकी जो दूसरे खर्चे को हटा करके जो होता है, वो भी 3 गुना बढ़ गया है। कंपनी बहुत फास्ट ट्रैक पे काम कर रही है। और अभी जो कंपनी की जो योजनाएं हैं, उसको लेकर के जो है, उसको पैसे चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं एक समझाता हूं कि अगर आप कहीं सोलर की कोई कंपनी है, तो आप बहुत बेसिक चीज में समझो कि क्या क्या उसका मतलब खर्च आएगा, मतलब उसका सप्लाई चेन कैसा है, मतलब उसका एक किस तरीके से वो करेगी। सबसे पहले तो आपको रॉ मटेरियल सोर्स करना पड़ेगा, जो पॉलीसिलिकॉन होता है। पॉलीसिलिकॉन से ही ये सोलर मॉड्यूल्स और सोलर सेल्स बनते हैं। और ये पॉलीसिलिकॉन चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं, यानी रॉ मटेरियल हमने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद इसका इंगोट वेफर्स बनते हैं। ये इंगोट और वेफर्स जो है, आप ठीक उसी तरीके से समझिए कि अगर आप समोसे का प्रोडक्शन करते हैं, अगर समोसे की दुकान है, तो आपका सबसे की रॉ मटेरियल क्या होगा? मैदा, आलू, मसाला, तेल, यही 4 होगा। तो आप जी ये सब, जो इंगोट वेफर है, इसका ये आलू है। जी अब मैं इससे, मेरे पास और कोई दूसरा तरीका नहीं है। यानी पूरी जो एफिशिएंसी, पूरा जो स्वाद, जो पूरा जो आता है वो चीज सोलर सेल के, वो इंगोट वेफर से ही आता है, क्योंकि उसी से सेल्स बनते हैं। सेल्स जो छोटे छोटे आपके जो सेल्स होते हैं, कई सेल्स को मिला करके मॉड्यूल्स बनते हैं, जो यानी बड़ा एक चौकोर वाला जो बॉक्स हो गया। कई सारे बॉक्सेस जब एक रो में लग जाते हैं तो उसको एरे कहते हैं। तो सबसे बेसिक चीज जो होता है वो इंगोट वेफर होता है, जो भारत में कोई कंपनी जल्दी बनाती नहीं है। बनाती ही अभी तक जनरली कंपनी क्या करती है कि वियतनाम से, ताइवान से और कई दूसरे कंट्रीज से वो इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने में वो अपना प्रॉफिट ले रहा है, तो ऑब्वियसली अगर आप समोसे की दुकान है और आप आलू भी बाहर से खरीद रहे हो, मैदा भी बाहर से खरीद रहे हो, सब कुछ बाहर से खरीद रहे हो, तो जो आपको बेच रहा है वो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट लेकर के ही बेच रहा होगा। प्लस क्वालिटी की भी कोई गारंटी नहीं है।
कि वो किस तरह की क्वालिटी जी दे रहा है, राइट। दूसरा एक जी समोसे वाला है कि उसका आलू भी अपना खुद का प्रोडक्शन है, जी मैदा भी खुद का प्रोडक्शन है, तेल भी वो खुद से ले रहा है, तो वो ज्यादा एफिशिएंट होगा, कम पैसे में वो बेहतर क्वालिटी का समोसा बेच पाएगा। यही स्थिति वारी एनर्जीज की है। वारी एनर्जी चाह रहा है कि अब चूंकि उसका एक डोमिनेंस मार्केट में हो गया है, लेकिन इसको और ग्रो करना है, उसको चाइना को बीट करना है, उसको दुनिया में बादशाहत कायम करनी है। तो वो क्या करेगा, जो इंगोट और वेफर है वो चाहता है कि मैं खुद बनाऊं। उसके लिए उसने उड़ीसा में प्लांट स्टैब्लिश किया है, करेगी। ये जो आईपीओ आ रहा है, उस आईपीओ के पैसे से वो उड़ीसा में जो इनका प्लांट है इंगोट वेफर का, उसमें वो निवेश करेगी। और आप जान करके हैरान हो जाओगे कि पूरा का पूरा जो सोलर सेल्स का ये जो बिजनेस है, जो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉस्ट, उसका 30% कॉस्ट अकेले इंगोट वेफर का होता है। जी यानी अगर ये खुद का बनाने लगेगी तो इसकी मार्जिन भी इंप्रूव कर जाएगी जी ज्यादा। अभी जो है ये 100% पर 11% का प्रॉफिट कमाती है, जी तो 11% से 15% होगा। दूसरा, कंपनी का जो मेजर मार्केट है, एक तो डोमेस्टिक है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने सूर्योदय योजना घोषित की थी पिछले बजट में, तो आप समझिए कि 1 करोड़ घरों में सोलर सेल्स लगेंगे, मॉड्यूल्स लगेंगे। जी उसके बाद अमेरिका इसका एक बहुत बड़ा मार्केट है। अमेरिका में इसने अभी एक लेटेस्ट फैक्ट्री भी बनाई है जो अब चालू हो गई है। जी अमेरिका चाहता है कि वो चाइना, अमेरिका और कई सारे देश चाहते हैं कि वो चाइना पर डिपेंडेंस को घटाए। जी तो इसने अमेरिका में अपनी एक फैक्ट्री बनाई है, तो वहां उसका एक बहुत मेजर क्लाइंट बेस है। अभी टोटल जो कंपनी का ग्रोथ है, मतलब जो रेवेन्यू है, उसका 50% एक्सपोर्ट से आता है, लगभग लगभग 50% मोटा मोटी आपको देश के भीतर से आता है। तो विकास जी, यहाँ आपको मैं बीच में रोक नहीं रहा हूं, बस एक आपकी दिशा को थोड़ा सा दूसरी तरफ मोड़ रहा हूं। अभी तक आपने जितनी बातें बताई वो सैद्धांतिक बातें बता दी। अब मान लीजिए कि मैं एक पोटेंशियल निवेशक हूं, वारी एनर्जी का आईपीओ आ रहा है, मैं क्या क्या करूं, किन चीजों का ख्याल रखूं और कैसे निवेश करूं जिससे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, इस पर थोड़ा बताइए। नहीं, जब आईपीओ में निवेश करते हैं, ये सैद्धांतिक बातें जो मैं बता रहा था, ये उतनी सैद्धांतिक भी नहीं है, ये बेसिकली ये फैक्ट्स है। जब आईपीओ में निवेश करते हैं जी आप, तो आईपीओ में जी ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तो उसका कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना बड़ा जरूरी होता है। तो अगर मान लो कि कोई कंपनी 4 गुना रफ्तार से प्रॉफिट बढ़ा रही है, 3 गुना रफ्तार से प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ रहा है, जिसकी प्लानिंग ऐसी है, जिसका मार्जिन इंप्रूव करेगा, और जिसका जी जो मान लो कि यहाँ से मार्केट साइज वो 4 टाइम्स हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, जी ठीक है। तो क्या होगा ऐसी परिस्थिति में, क्या होगा ऐसी परिस्थिति में, ये होगा कि आपका ये जो निवेश है, वो निवेश भी कई गुना हो जाएगा, वो बढ़ेगा। वो बढ़ेगा ना। जी देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं ना, तो आपको कुछ पता नहीं होता है, लग रहा है यार बढ़ रहा है बढ़ रहा है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप कंपनी के बिजनेस को समझते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरा इस कंपनी में काफी पहले से निवेश है। मैंने जी अनलिस्टेड मार्केट से इसके शेयर्स खरीदे हुए हैं, और मैं ऑलरेडी 100% प्रॉफिट पे बैठा हुआ हूँ। तो वाह। मैंने मैंने ये जो कंपनी खरीदी, तो जो मेरा कंपनी को खरीदने को होल्ड करने का जो कॉन्फिडेंस आया, वो कॉन्फिडेंस इसी से आता है क्योंकि मैं इसके बिजनेस मॉडल को समझता हूँ। तो मैं जी यही कहता हूँ कि ये ना उत्तेजना मत ढूंढिए आप इसमें, कि आज कमाया, आईपीओ में लगाया, अलॉटमेंट मिला तो मतलब लिया, फिर 15,000 का अलॉटमेंट मिला, और फिर आपने, अगर मिल गया तो फिर आपने बेच दिया। ये 15,000 के चक्कर में ना, यू आर एक्चुअली लूजिंग आउट फॉरेस्ट फॉर ट्रीज। आपके सामने पूरे जंगल की हरियाली है, और आप जो है सो सिर्फ एक पेड़ के पीछे लगे हुए हैं। तो इसका जो
पैसा है, ये जो पैसा कंपनी आईपीओ से ला रही है, उससे वो उड़ीसा में प्लांट बनाएगी, उससे उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेगा। तो कम से कम जी अगर आप इसको लगा रहे हैं तो मेरा सुझाव ये है कि इसको 3 साल जरूर रखें। 2 साल जी फैक्ट्री बनने तक, और उसके 1 साल मतलब उसके बाद जो फायदा मिलने लगेगा, यानी जो मार्जिन में इंप्रूवमेंट होगा, जो मार्केट बढ़ेगा, उससे जो फायदा मिलेगा, तब आपको ना इसका असली मजा आएगा जीवन का। तो अब रही बात इसको जी कि किन बातों का ध्यान रखें, तो सबसे पहले इसके बिजनेस मॉडल को समझिए कि जी बिजनेस मॉडल क्या है। मैंने समझा दिया है कि ये कंपनी क्या चाह रही है। जी अच्छा, ये सोलर सेल्स के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के इंस्टॉलेशन तक कंपनी की बादशाहत है देश में। यानी ऐसा कोई चीज नहीं है सोलर में जुड़ा हुआ जो ये काम नहीं करती है। हाईली R&D पर इसका काफी फोकस है, और नए नए तरह के एक्सपेरिमेंट करना। इसके नाम से कई पेटेंट्स हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, और मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो मेरे ख्याल से मेरा तो सुझाव ये है कि आप इसमें जरूर पैसा लगाइए, और अगर मिलता है तो उसको होल्ड करके रखिए 2 साल तक। इसका जो जी प्राइस बैंड है वो तय किया गया है 1460 रुपए से लेकर के 1503 रुपए तक का। एक चीज का ध्यान रखें, जब आप रिटेल कैटेगरी में आप लगाते हैं तो आप 1503 पर बिड करें। आपको 1502 पर भी बिड नहीं करना है, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। मैं जी 100% श्योर हूं कि ये जो आईपीओ है 40 to 50 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, कम से कम। जी और अगर आपको नहीं भी मिलता है, जी सपोज करो कि नहीं भी मिला, मतलब ओवरऑल जो है 4300 करोड़ रुपए कंपनी आईपीओ से जुटाएगी, उसका 3600 करोड़ रुपए का तो वो प्लांट बनाने में लगाएगी, बाकी जो 700 करोड़ है वो दूसरे मदों में जाएगा, जो प्रमोटर्स के पास जाएगा, शायद डेट वगैरह कम करे। इस कंपनी में एक बड़ी खास बात क्या है जिसको लेकर के मैं इस पर bullish हूं। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर आप देखेंगे ना, जो प्लांट बनाती है, उस पर ना डेट बहुत ज्यादा होता है, कर्ज। जैसे अडानी को लेकर के एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि अडानी बैंक से बहुत डेट लेती है। तो जब आप डेट लेते हैं, और मान लो कि अगर आपने डेट बहुत ले लिया, जैसे आपने सपोज करो कि आप घर खरीद रहे हैं, और आपने जो है सो 90% लोन ले लिया, और आपको ईएमआई, और आपकी जॉब चली जाती है, या आपकी सैलरी डाउन हो जाती है, तो आप कैसे ईएमआई चुकाओगे? वही स्थिति कंपनियों के साथ है। तो बड़ा एक ना विशियस ट्रैप हो जाता है। वारी एनर्जीज का जो डेट है लगभग नेग्लिजिबल है, यानी इसने जो भी ग्रो किया है वो अपने पैसे से किया है। जी तो ये एक बहुत बड़ा फर्क डालता है। अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को देखेंगे तो ये सब जो लीवर्स हैं, ये सब जो फैक्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी तो 1503 पे लगाइए, और नहीं जी भी अगर मिलता है तो जी आप इसको खरीद के रख सकते हैं, थोड़ा सा वेट करके। जब प्राइस जी थोड़ा नीचे आ जाए तो आप खरीद लीजिए, और खरीद करके थोड़ा लंबा रखिए इसको। तो दर्शकों श्रोताओं, दो बातें जो सबसे महत्वपूर्ण कहीं विकास जी ने, जो मेरी समझ में आई, वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, मेरे जैसे लेमैन को। क्योंकि आपने देखा कि एक क्वेश्चन जो मैंने किया वो बहुत ही लेमैन टाइप का कर दिया था कि आईपीओ जबकि ट्रेडिंग से अलग है, उसको विकास जी ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। लेकिन इनकी दो बातों का ख्याल रखिए, एक पेड़ पर ध्यान मत रखिए, पूरे जंगल की हरियाली पर ध्यान रखिए। और दूसरे, ये इस आईपीओ में जब आप निवेश करें तो कम से कम 3 साल के लिए उसका, उस निवेश को फल देने का इंतजार करें, उत्तेजित ना हो और जल्दबाजी ना करें। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस आईपीओ पर इतनी सारी जानकारी हमें दी। अपने व्यस्त शेड्यूल में से आज हमने इनको सुबह सुबह ही पकड़ लिया है। हालांकि आप जब ये वीडियो देखेंगे तो शाम के 7:30 बजे, जो हमने आपको वादा किया है कि हर एक शनिवार शाम के 7:30 बजे विकास जी हमारे साथ होंगे। बीच में कभी हम इनको एक्स्ट्रा, अगर इनको टाइम मिला तो हम ले आएंगे, लेकिन हर एक शनिवार शाम 7:30 बजे विकास जी बिल्कुल हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। दर्शकों श्रोताओं, जितना प्रेम और स्नेह आप व्यालोक वाणी को दे रहे हैं, प्लीज बनाए रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी दबा कर रखिए ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना मिल जाए।
विकास भाई बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय सिया राम। जय श्री राम।